1857 की क्रांति अपने अलग अलग अंदाज में आगे बढ़ रही थी। आजादी के दीवानों ने जिस तरीके से बलिदान दिया, ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिल गई, लेकिन देश में सब कुछ सामान्य नहीं था। राजपुताना का इलाका अरावली के पश्चिम में बसा था। एक ओर मध्य भारत के नाम से उस वक्त मशहूर मध्य प्रदेश की सीमा सटी थी, तो दूसरी ओर उस वक्त का पंजाब यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पश्चिम में राजपुताना की सीमा सटी थी सिंध प्रांत से, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मौजूदा पाकिस्तान के सिंध से भौगोलिक नजदीकियां तब भी हकीकत थी और हकीकत है। ये वो दौर था जब सिंध और पंजाब के इलाके से कारोबार के रिश्ते ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में इस इलाके को नाम दिया गया था राजपुताना एजेंसी। इस राजपुताना एजेंसी में कुल 18 रियासतें शामिल थी और साथ ही 2 ठिकाने यानी चीफशिप और ब्रिटिश सत्ता के सीधे अधीन डिस्ट्रिक्ट अजमेर मेरवाड़ा भी इसी राजपुताना एजेंसी का हिस्सा थे। अलग अलग हिस्सों में बिखरी इन रियासतों को एक करना ही अब सबसे बड़ा मकसद था। रियासतों के विलीनीकरण के साथ की जरूरी था उनका सीमांकन। विलीनीकरण के साथ ही लोगों और रिश्तों को सरहदों में बांटना एक बड़ी चुनौती थी और इसी को सुलझाना पटेल के लिए सबसे बड़ा काम था। बंटवारे का प्लान तय करने वाले लॉर्ड माउंटबेटन ने उस वक्त दलील दी थी कि कोई खून खराबा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी जोधपुर रियासत ने बंटवारे में उजड़े लोगों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे हालातों में देश को एक धागे में पिरोने का काम किसी के पास था तो वे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। उनकी रणनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनके सहयोगी ब्यूरोक्रेट वीपी मेनन। कल तक हर दुख दर्द में शरीक रहे पड़ोसी को सरहद के उस पार कर देना न भौगोलिक रूप से संभव था और न ही सामाजिक और व्यवहारिक रूप से। न सिंध मारवाड़ और बीकाणा में जुदा होने की मनस्थिति में था और न मारवाड़ और बीकाणा सिंध से अलग होने की मनस्थिति में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए रिश्तों की इस डोर को कोट कर सरहदों में बांटना टेढ़ी खींच थी। 1949 में बने संविधान के हिसाब से राजपुताने से एक हुए राजस्थान में रियासतों का विलय सबसे बड़ी कामयाबी थी। हालांकि इसे करने में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को खासा पसीना बहाना पड़ा। एक तरफ मेवाड़ जैसी रियासतें अखंड भारत के सपने के साथ विलीनीकरण के लिए सहर्ष तैयार थी, तो कुछ रियासतें इसके लिए सहज रूप से मन नहीं बना पा रही थी। 80% हिंदू आबादी वाली जूनागढ़ गुजरात की रियासत कहीं पाकिस्तान की ओर रुख न कर ले, इस आशंका में डूबे पटेल ने रातों रात सेना की मदद ली और रायशुमारी के जरिए 99% जनता ने भारत के साथ आने का फैसला सुनाया, तो जूनागढ़ की रियासत को भारत में विलय का फैसला करना पड़ा। देश की सबसे अमीर हैदराबाद रियासत ने भी खुद को आजाद रखने का ऐलान किया, तो ऑपरेशन पोलो चलाकर उसे भी सेना के बूते काबू में कर लिया गया। राजस्थान में भी कुछ रियासतों ने नए भारत के आकाओं की रातों की नींद उड़ा रखी थी। ऐसे हालातों में देश को एक धागे में बांधने का काम अगर किसी के पास था तो वो थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पटेल की रणनीति के आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे ब्यूरोक्रेट वीपी मेनन। जोधपुर रियासत ने तो निश्चित रूप से ये फैसला कर लिया था कि हम लोग वो ये चाहते थे कि हम लोग इस तरीके से इनके हाथों में नहीं जाएंगे। हम अपना स्वतंत्र वजूद बना के रखेंगे। या तो जिन्ना ने इन चारों रियासतों के लोगों को कहा था कि हम आपको स्वतंत्र स्वरूप, ऑटोनमस स्वरूप देंगे और आप हमारे साथ में मिल जाइए। और वो 3 को तो सरदार पटेल और उनके अनुयायियों ने, जो जिनको रियासती वो बना रखा था सेक्रेटरी, उन लोगों ने मैनेज कर लिया था। लेकिन जो चौथी रियासत थी यानी जोधपुर, ये मैनेज नहीं हो रही थी। और इनका लगभग ये था कि हम वहाँ उनके साथ में मिल जाएंगे और वो हमें स्वतंत्र कराएंगे। तो इनकी बड़ी बदनामी भी हुई बाद में दबाव के साथ में, और सरदार की उसके साथ में उनकी फिर डेथ भी हो गई उड़ान के वक्त में, तब जाके ख़त्म हुआ है। तमाम दलीलों के बावजूद सच ये है कि राजशाही के दौर से निकलकर लोकशाही की सत्ता के नीचे और एक झंडे के नीचे आने को कोई भी राजा महाराजा राजी नहीं था। वजह थी सत्ता का विकेंद्रीकरण, जहां राजा जनता की मर्जी से तय होने थे। अब पूरा देश एक था, लेकिन कुछ रियासतें खुद का वजूद खत्म होता देख बेचैन थी। बेचैनी इस बात की भी थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अपनी रियासती हक को
छोटे चश्मे से देखने का अंदाज खो रहे थे। पूरा देश एक था, लेकिन इतिहास बताता है कि राजपुताने की कुछ रियासतें अपनी आजादी को आसानी से खोने को तैयार नहीं थी, लेकिन जोधपुर ने ही साफ तौर पर अपनी मंशा जाहिर की और अपनी जनता के हक के लिए रियासत की ओर से कुछ शर्तें रखी। इधर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर यानी सरहदी रियासतों के मसलों को पटेल अपनी तरह से सुलझा रहे थे। उधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और टोंक की रियासतें भी राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। अलवर रियासत ने तो आजाद भारत के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया था। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर तो इतने असहमत थे कि विलय पत्र पर दस्तखत करते हुए ये तक कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। उधर ज्यादातर राजा, ठिकानेदार, जागीरदार, सामंत इस फिराक में थे कि बस नए राजस्थान में कोई अहम ओहदा मिल जाए, ऐसा ओहदा जो राजगद्दी जाने के दर्द को कम कर सके, यानी राजतंत्र वाली ठसक लोकतंत्र में भी बनी रहे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।